हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है विदाई। तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे खानदान में तुमने ये सब नहीं देखा होगा। तुम्हारे खानदान वालों को तो पता भी नहीं है कि बेटियों को कैसे विदा करते हैं। ये सुनते ही आराधना की आंखें गीली हो गई। आज उसकी ननद वापस ससुराल जाने वाली थी तो उसकी सास कोकिला जी अपनी बेटी को विदाई में कपड़े और मिठाइयाँ बाकी उपहार रख रही थी। इसी बीच आराधना रसोई काम पूरा करके आई और अपनी सास की मदद कराने लगी और उन्होंने उसे तानों से छलनी कर दिया। फिर भी ये सब सुनकर वो चुप रही और बाकी काम करवाने लगी। इतने में उसकी ननद भी हंसते हुए आई और बोली, भाभी अपना ध्यान रखना और आप भी कभी भैया के साथ घूमने हमारे शहर आओ और कुछ दिनों के लिए ननद के घर भी रहकर जाओ। हमारे खानदान में ननद के घर जाकर भाभी नहीं रहती, ये रिवाज नहीं है। तेरी भाभी तेरे घर नहीं आएगी। बेटियों को खिलाते हैं, बेटियों के घर जाकर रहते नहीं है, कोकिला जी बोलती हैं। तो आराधना फिर से मौन हो जाती। पिछले महीने उसके भैया इंटरव्यू देने उसके शहर में आए थे तो उसने होटल की जगह अपने घर रुकने को आग्रह किया। तो भैया भाभी 2 दिन यहीं रुक गए थे। तब उसकी सास और अपनी बहन के घर गई हुई थी। उन्होंने आकर घर में हल्ला मचा दिया। बहू के मैके वाले कैसा आकर रुक गए। उसके बाद से दोबारा भैया जॉब के लिए आए थे तो सिर्फ में उससे मिल कर गए और बाहर ही होटल में रुक गए। उसका ताना कोकिला जी आज तक देती हैं। आराधना ने उन्हें आहें भरी और कुछ ना बोली। कोकिला जी बेटी विभा को लगातार निर्देश दे रही थी। ये तेरी सास के लिए जड़ी वाली साड़ी है, साथ में चांदी की पायल, सोने का नाक का कांटा और शॉल है। ससुर जी के लिए रेशम का कुर्ता पजामा, तेरे देवर के लिए ब्रांडेड शर्ट है, तो ननन के लिए 1 पीस रखा है। और ये सर्दियों में खाने के लिए गोंद और मेवे से भरे लड्डू और पड़ोसियों में बंटवाने के लिए ये मिठाइयाँ और ये नगद लिफाफा है। बाकी रोहन तुझे कार से रेलवे स्टेशन छोड़ आएगा। अपनी माँ से विदा लेकर विभा चली गई। थोड़ी देर बाद आराधना रसोई समेटने लगी। उसे भूख लगी थी। सुबह से वो काम में लगी थी। विभा के लिए 2 समय का खाना बनाकर दिया। कहने को सफ़र 4 ही घंटे पर सासू माँ का निर्देश था कि समाधियों के भी खाना बनवा कर भिजवा देते, नहीं तो विभा को वहाँ जाकर फिर से खाना बनाना पड़ेगा। ये बात अलग है कि इसका भार उसकी बहू पर पड़ेगा, पर क्या फ़र्क पड़ता। ससुराल वाले अपनी बेटी की चिंता करेंगे या बहू की। बहू तो दूसरे की बेटी है। उसने लड्डू का डिब्बा खोला तो उसकी आंखें फटी की रह गई। डिब्बे में एक भी लड्डू नहीं मिला। गोंद के लड्डू उसे भी बहुत पसंद थे। वो सास के साथ लगातार 3-4 दिनों से रसोई में लड्डू और नमकीन बनवाने में लगी थी। उसकी सास ने बहुत कुछ बनवाया था, पर ये नहीं पता था कि वो सारा बेटी के लिए बनवाया था। आराधना ने अपने लिए 2 रोटी सेकी और खाना लगाने लगी। तभी कोकिला जी आई। देखो, घर की बेटी को गए 10 मिनट भी नहीं हुए और बहू खुशी में खाने भी लगी। हमारे खानदान की बहुएं ऐसा नहीं करती हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ, मेरे गले से एक तब तक निवाला नहीं उतरता था जब तक नंद अपने घर पहुंचकर खाना नहीं खा लेती। अब आराधना का धैर्य जवाब दे गया। मम्मी जी माफ़ कीजिए, मैं सुबह से भूखी और आपकी ही बेटी की सेवा में लगी हुई हूँ। दीदू को मैंने अच्छे से खिला कर भेजा। अब ट्रेन से 2 घंटे देरी से जाए तो क्या मैं रात तक भूखी रहूँगी। आप हमारे मैके में खानदान के बहू को इंसान समझा जाता है, एक बेजान मशीन नहीं जो सुबह से रात तक लगातार काम करती रहे और उसका ध्यान भी न रखा जाए। वैसे आपकी बेटी ये तो नियम आपको देना चाहिए, पर आपने तो खाना खा लिया। ये सुनते ही कोकिला जी की बोलती बंद हो गई। मम्मी जी, मुझे आपके खानदान का भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मुझे शादी हुए 6 महीने हुए, पर हमारे मायके के खानदान में बहू को भूखा नहीं रखते और ना ही जली कटी बातें सुनाकर उसका दिल जलाते। हमारे खानदान में मेरी माँ पहले बहू के लिए सर्दियों के लड्डू बनाती है और बाद में बेटी के लिए भिजवाती है। हमारे खानदान में बेटी का घर होते हुए उसके भैया भाभी इस तरह से होटल में नहीं रुकते। जब बेटी 20 दिन मायके जाकर रह सकती है तो उसके भैया भाभी 2 दिन भी बहन के घर क्यों नहीं रुक सकते। हमारे मायके के खानदान में बेटी को विदा में हिसाब से दिया जाता है और देने से पहले बेटे की जेब भी देखी जाती। कहीं इससे उनके घर के बेटे पर अनावश्यक बोझ तो नहीं लादा जा रहा है। हमारे खानदान में लेने देने की जगह रिश्तों में प्यार हो और अपनापन हो, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बहू को भी प्यार अपनेपन से रखा जाता है। हमारे खानदान में बहू चहकती है, ताने सुनकर सिसकती नहीं। अपनी बहू की बात सुनकर कोकिला जी भौचक्की रह गई जाती हैं और उन्हें अपनी गलती महसूस होने लगी। आराधना कुछ गलत तो नहीं कह रही। आखिर उन्होंने आराधना को हमेशा ताना ही दिया। विवाह के लिए वो कुछ करती आई हैं, पर इस कारण वो अपनी बहू की हमेशा उपेक्षा करती हैं। बेटी का घर भरने के चक्कर में उन्होंने बेटे का घर खाली कर दिया है। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है। आज आराधना ने उन्हें वो आईना दिखा दिया जिससे
जिसमें वो खुद से ही नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो खुद को संयम करते हुए आराधना से बोली, आराधना आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। और वो अपने कमरे में चली गई। आराधना उन्हें जाते हुए एकटक देखती रही। ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।